नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूँ पूर्णिमा और आप देख रहे हैं स्टडी फ्रॉम होम चैनल। दोस्तों, आज के कक्षा में हम कक्षा 9वीं की पहली कविता चांदनी रात देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारी कविता को। दोस्तों, यह कविता मैथिली शरण गुप्त जी इन्होंने लिखी हुई है। तो आइए पहले कविता के जो लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त जी, उनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, उनका परिचय देखते हैं। तो जो मैथिली शरण गुप्त जी है, उनका जन्म 3 अगस्त 1886 में चीरगांव झांसी यहाँ पर हुआ था, जो कि अभी उत्तर प्रदेश में है। उनका मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुआ था। आइए उनका परिचय देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि है। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषतः नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। देखिए यहाँ पर ये जो मैथिली शरण जी है, ये उन्होंने मानवीय संवेदनाओं पर ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने रचनाएं की है। ठीक है, उनकी प्रमुख कृतियाँ देख लेते हैं। साकेत उनका महाकाव्य है। यशोधरा, जयद्रथवध, पंचवटी, भारत भारती, यह उनके खंड काव्य है। रंग में भंग, राजा प्रजा आदि उनके नाटक प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ये जो चांदनी रात, ये जो कविता है, ये कविता खंड काव्य है। तो आइए खंड काव्य क्या होता है ये भी जानेंगे, और इस कविता के संबंधित कुछ बातें हैं यहाँ पर दी गई है, वो उसके भी बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं क्या होता है खंड काव्य। इसमें मानव जीवन की किसी एक घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता। मतलब, अब इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर कवि ने चांदनी रात के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो कवि ने संपूर्ण जो वर्ष की 365 रातों के बारे में बताया है क्या? नहीं, एक ही रात जो कवि के जीवन में सबसे सुंदर रात थी, उसके बारे में बताया है। ठीक है ना, उसके बारे में कवि ने बताया है। तो यहाँ पर इसमें मानव जीवन की किसी एक घटना का प्रधानता होती है। मतलब पूर्ण मानव जीवन में ऐसा एक समय, ऐसा एक पल जो सुंदर हो, उसको प्रधानता होती है। ठीक है, पूर्ण मानव जीवन को प्रधानता नहीं होती है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। प्रस्तुत अंश पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। यहाँ पर हमने देखा पंचवटी, जयद्रथवध, भारत भारती, ये उनके खंड काव्य प्रसिद्ध है। तो हाँ, ये जो कविता है ये पंचवटी खंड काव्य से ली गई है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है। चांदनी रात का मनोहारी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चांदनी रात इस कविता का स्पष्टीकरण देखते हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खिल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबरतल में। चारु मतलब क्या? सुंदर। चंचल मतलब, हम यहाँ पर चंचल का अर्थ शांति से न रहना ऐसा भी ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर चंचल का मतलब होगा शांति से न रहना। हाँ, यही हो सकता है उसका अर्थ। जल मतलब पानी, थल मतलब भूमि, अवनी मतलब भूमि। ठीक है, भूमि नहीं, धरती। थल मतलब भूमि और अवनी मतलब धरती। तो यहाँ पर हमारे कवि कहते हैं चांदनी रात है और आकाश में चंद्रमा बहुत ही सुंदर लग रहा है, और चंद्रमा की किरणें बहुत चंचल भी है। चंचल मतलब शांत न रहने वाली। कभी गिरती है तो कभी लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। यह देखकर ऐसा लगता है कि पानी और जमीन के साथ यह किरणें खेल ही रही है। ठीक है ना, आगे देखते हैं।
पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पुलक मतलब खुश, तरु यानी वृक्ष, ठीक है, पेड़। तो यहाँ पर कवि अभी कह रहे हैं, ऐसे सुंदर वातावरण में पृथ्वी बहुत खुश है और वह अपनी खुशी नुकीली हरी घास से प्रकट कर रही है। मंद हवा बह रही है और इससे पेड़ पौधे झूम रहे हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे भी अपनी खुशी दिखा रहे हैं, ऐसा कवि को यहाँ पर लग रहा है। अगला पैराग्राफ देखेंगे। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या यह निशब्द निशा है, स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। निरानंद मतलब जो आनंदित नहीं है वैसा, ठीक है, जो आनंदित नहीं है। तो यहाँ पर इसका अर्थ है, चंद्रमा का प्रकाश स्वच्छ पड़ा हुआ है और इसमें चांदनी बहुत ही निर्मल दिखाई दे रही है। रात बहुत शांत है, किसी भी प्रकार का कोलाहल नहीं है, मतलब कोई भी शोर नहीं है। दिशा में मंद सुगंध आ रही है। यहाँ पर गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। तो यहाँ पर दिशा में क्या है, सुगंध है। कोई भी यहाँ पर आनंदित नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है, सब आनंदी आनंद है, ठीक है। अगला पैराग्राफ है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। कवि का कहना यहाँ पर है कि कोई गतिविधि बंद नहीं है। राष्ट्र रूपी नदी के सारे कार्य जारी है और उसके कार्य बहुत ही चुपचाप चल रहे हैं, एकांत भाव से चल रहे हैं, ऐसा कवि का कहना है। उसके बाद है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। यहाँ पर रवि मतलब कौन, सूरज, वसुंधरा मतलब धरती, ठीक है। यहाँ पर कवि का मानना है, यह कभी नहीं चांद तारों को मोतियों की उपमा दी है। वे कहते हैं कि जब दुनिया सो जाती है तो धरती आकाश में चांद तारों के रूप में मोती दिखे देती है और सवेरा होने पर सूरज इन मोतियों को बटोर लेता है, मतलब क्या करता है, वो उसे ले लेता है, मतलब उसको क्या करता है, वो सूरज उगने से चांद तारे क्या हो जाते हैं, छुप जाते हैं या फिर लुप्त हो जाते हैं। और विरामदाई ने अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप छलकाता है। शाम मतलब क्या दोस्तों, शाम मतलब काला, ठीक है। यहाँ पर अब कवि कहते हैं कि जैसे सूरज वह फिर डूब जाता है तो जाते जाते जो संध्या उसे विश्राम करने के लिए भेजती है, उसी के हाथों में यह फिर चार चांद तारों रूपी मोती सूखता है। कहने का मतलब है कि सूरज डूबने से फिर रात में चांद तारे दिखाई देते हैं। यहाँ पर इस पंक्तियों का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अगली पंक्ति देखते हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भक बना, ठीक है। तो यहाँ पर कवि जो है वो पंचवटी का वर्णन करते हैं, ठीक है। पंचवटी मतलब 5 वट के वृक्ष होते हैं दोस्तों। पंचवटी की छाया में बहुत सुंदर यहाँ पर हाथ से बनी झोपड़ी है, कुटिया है, ठीक है ना। कुटिया को हम, कुटीर जो है उसे क्या कहते हैं, कुटीर मतलब झोपड़ी, ठीक है। उसके सामने एक साफ सुथरी शिला है, शिला यानी पत्थर, ठीक है, अर्थात बड़ा पत्थर है। उस पर न डरने वाला योद्धा बैठा है, मतलब निर्भीक, धीर वीर निर्भीक मना, मतलब एक ऐसा योद्धा बैठा है जो किसी से भी डरता नहीं है,
न डरने वाला योद्धा, उसे निर्भीक धीर वीर कहते हैं। अभी देखिए सबसे लास्ट पंक्ति है हमारी। जाग रहा है यह कौन धनुर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। यहाँ पर दोस्तों धनुर मतलब कौन, धनुर्धारी, ठीक है। भुवन मतलब जग, ठीक है। यहाँ पर हमारे कवि जो है वो कहते हैं कि ये जो पत्थर में हमने पहले पंक्ति में देखा था कि एक इंसान क्या है, एक पत्थर पर बैठा हुआ है। तो कवि प्रश्न करते हैं कि ये कौन सा धनुर्धारी है, यह कौन सा धनुर्धारी है जो जाग रहा है, ठीक है ना। वो कौन है जो जाग रहा है और पूरा जग सोने पर, मतलब पूरा जग सो रहा है और वो धनुर्धारी जाग रहा है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। मतलब यह धनुर्धारी कौन है मित्रों, यह धनुर्धारी लक्ष्मण है। यहाँ पे बताया गया है क्या है, लक्ष्मण, ठीक है ना। वो लक्ष्मण सीता और राम की रक्षा कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने चांदनी रात ये जो कविता है ये पढ़ ली है। अब दोस्तों चलिए हम शब्द संसार की ओर बढ़ते हैं। शब्द संसार। पुलक मतलब क्या, रोमांच, खुशी। कार्यकलाप मतलब गतिविधि। कुटीर मतलब झोपड़ी, कुटिया। निर्भीक मतलब निडर, न डरने वाला। धनुर मतलब तीरंदाज या फिर धनुर्धर, जैसे कि मैंने आपको बताया। कुसुमायुध मतलब अनंग कामदेव। दृष्टिगत मतलब जो दिखाई पड़ता हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये जो चांदनी रात है ये कविता पूर्ण पढ़ ली है। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए और इसके स्वाध्याय के लिए स्टडी फ्रॉम होम यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गुड बाय।